हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लास के अंदर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे लोक देवता की हम लोग बात कर चुके थे। और लोक देवता के अंदर हम बहुत सारे लोक देवता पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी लोक देवता हैं उनके वीडियो चैनल के ऊपर हैं, आप लोग जाके देखो। ठीक है, और एक बात बताओ मेरे बच्चों कि क्या ढंग से नहीं पढ़ा रहे क्या आपको, या आपके समझ में नहीं आ रहा? मेरे को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आपको या तो समझ में नहीं आ रहा मेरी बात, या हम लोग ढंग से नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि जहां हम लोग जो मैटर आपको दे रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, उस तरह से मतलब दूसरे लोग कोई नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, और जितनी आसानी से तुमको याद कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बार के अंदर अगर आप देखोगे ना वीडियो, तो आपको मतलब 95% याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो जब इतना याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यार आप लोग फिर भी उसके बावजूद भी आपने कसम खा रखी है कि आप ना तो वीडियो शेयर करोगे, ना वीडियो लाइक करोगे, और ना आप सब्सक्राइब करोगे। तो ये किसकी कसम खा रखी? कहीं आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने कसम तो नहीं दे रखी कि भाई बोल रखा हो कि देख तू देखेगा तो केवल मेरे को और किसी को नहीं दिखेगा? ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। अगर ऐसा सीन है तो छोड़ दो उसको आज ही, क्योंकि उसको छोड़ के मुझको देखना चालू कर दो, क्योंकि यहीं से फायदा होने वाला है और कहीं से फायदा नहीं होने वाला। तो वीडियो को पूरा देखा करो। मतलब आप लोग क्या करते हो, 10-15 मिनट देखा और छोड़ दिया। वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखोगे तो एंड तक आपको समझ में आएगा कि एंड में कहानी कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, आधी पिक्चर देखने का कोई मतलब नहीं। आपसे किसी ने पूछ लिया ना बाद में कि भैया हीरो ने क्या क्या किया था, तो आपको ये भी नहीं मालूम कि हीरोइन कहाँ की थी और हीरो ने क्या क्या किया। तो पूरी पिक्चर देखो, मतलब कहने का मतलब। और ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपको रोक रहे हैं पढ़ने से और आपको टोक रहे हैं कि वीडियो मत देखो, या शेयर मत करो, या लाइक मत करो। ऐसे लोगों को अभी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यार कोई मतलब ही नहीं है। भाई आप अच्छा पढ़ो पूरी तरह से, है। या तो आप मेरे को एक बार बताओ कि ये जो आप कोर्स ले लेके बैठे हो 3,500 रुपए का पटवारी का, या फिर राजस्थान पुलिस का 1800 या 2000 रुपए का, तो वो कुछ अलग पढ़ा देगा क्या हमसे? है भाई, क्या अलग पढ़ा देगा क्या? वो भी वही पढ़ाएगा जो किताब के अंदर लिखा हुआ है। मैं भी वही पढ़ाता हूँ जो किताब के अंदर लिखा हुआ है। ना तो मैं बुक लिखता हूँ, ना वो बुक लिखेंगे। तो जब हम दोनों ही बुक नहीं लिख रहे, तो फिर चक्कर क्या है? भाई हम तो वही पढ़ा रहे ना जो पहले से लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ग्रंथ के अंदर, उपन्यास के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं किताब के अंदर, कंपटीशन की बुकों के अंदर वही पढ़ा रहे हैं। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मतलब कुछ तो करो इस दुनिया में आए हो तो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों। देखो यार, कर दो, ऐसे मत करो। ठीक है, कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों, हम लोग बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। किसकी बात कर रहे हैं? मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी, ये हम मल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा दूंगा, सारी की सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। ये मेरा डन है आपसे वादा। ठीक है, क्योंकि क्या है बच्चों कि फन अच्छा है और कमाल अच्छा है। आप सब कहोगे कि सर ख्याल अच्छा है। एक से बढ़कर एक पॉइंट, एक से बढ़कर एक स्टोरी सुनाऊंगा मेरे बच्चों। वो मैंने पीछे बोरे में भर के रखा है, जो माल अच्छा है। मतलब जो अच्छा माल है ना, वो भी मेरे पास बोरे में भरा पड़ा है। मतलब अब मैं निकालूंगा ना जब आपको, तो आपको तब मालूम पड़ेगा कि यार सर ने तो क्या जोरदार चीज पढ़ा दी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको कि आप क्या है, जो बोरे का माल है वो कभी भी निकल सकता है किसी भी टाइम पे। तो वीडियो को रोज देखो, वीडियो को लो रोज पूरा की पूरा देखो, और पूरा की पूरा उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि बिना नोट्स के गणित नहीं चलनी, बिना नोट्स के तो गणित कभी होगी नहीं। और अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के, तो इसलिए नोट्स जरूर बनाओ मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग मल्लीनाथ जी की। तो देखो बच्चों, एक आदमी था, एक क्या था मेरे बच्चों, एक आदमी था। ठीक है, और ये ऐसे करके एक क्या था बच्चों मेरे, एक आदमी था। राजी हो यहां तक? ठीक है, अब ये आदमी है तो इसकी एक वाइफ भी है मेरे बच्चों। इस आदमी क्या है, एक वाइफ है। ठीक है, दिखने में आपको दिख रहा है कितनी खूबसूरत है। ठीक है, ये तो ये दोनों क्या है, आपस में पति पत्नी है। पति पत्नी है, तो ये जो पत्नी होती है ये अपने पति से कहती कई बार क्या, कि मेरे को अपने क्या है पियर जाना है, मेरे को अपने क्या है पियर जाना है। भाई पत्नियां कहती है कि मेरे को अपने पियर जाना है। ठीक है, तो पति बिना पत्नी के रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो पति मना करते हैं कि नहीं तू चली जाएगी तो फिर खाना कौन बना के देगा मेरे को? मेरे से कौन पूछेगा कि भाई हालचाल कैसे तेरे? ठीक है, या मेरे से कौन मेरे मतलब दवा दारू की पूरी खैर खबर सुनेगा या जाने का? या मैं कहीं पे भी इधर उधर भटकूंगा तो मेरे को कौन रोकेगा? तो तू यहीं रुक, कहाँ जा रही पियर? ठीक है भाई, मेरे साथ 7 जन्म का रिश्ता जोड़ा तूने, तो यहीं रुक। तो ये सारी की सारी गणित किसको बोलते थे? ये सारी बातें कहते थे इस औरत को। पर ये औरत है ना, ये बोलती थी कि नहीं नहीं मेरे को जानी दो। क्या है, ये बोलती थी मुझे जानी दे, मुझे क्या है जानी दे। तो
अब ये जिद कर बैठी कि मुझे जाने दे, तो ये जाने के लिए तैयार बैठी। अब ये जाने के लिए जैसे तैयार बैठी तो इन्होंने क्या करा, इस आदमी ने क्या करा मेरे बच्चों, इसने ऐसे करके सलाखें लगा दी घर की। आप जानते हो ना घर की क्या करते हैं, सलाखें लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या है, घर से निकल नहीं सकती। इन्होंने बोला मैंने सलाखें इसलिए लगाई है क्योंकि तू क्या घर से चली जाएगी तो फिर मेरे परेशानी हो जाएगी रोटी पानी की, और मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं। तो इन्होंने क्या करी, सलाखें लगा दी, ठीक है। अब इन सलाखें लगा दी, क्या लगा दी, सलखा लगा दी पूरी की पूरी। तो सलखा लगा दी तो इस औरत का नाम तो हो गया जानी दे, इस आदमी का नाम हो गया सलखा जी। क्या नाम हो गया इसका, सलखा जी। राजी हो, यहां तक तो कहानी बिल्कुल डन है अपनी, ठीक है। अब क्या है, जब पति और पत्नी दोनों इसके अंदर बंद होंगे, किसके अंदर, दरवाजे के अंदर, ठीक है। ये पति और पत्नी क्या है, जब दरवाजे के अंदर बंद होंगे तो क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ तो होगा बच्चों, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ तो होगा, सड़के के अंदर दोनों बंद हो गए तो क्या होगा, उसके बाद एक लड़का होगा। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों हो गए तो फिर उसके बाद एक लड़का होगा बच्चों, ठीक है। ये लड़का होगा, और ये लड़का कब हुआ मेरे बच्चों, जब पति और पत्नी जो थे वो इसमें बंद हो गए, किसमें, इस कमरे के अंदर, सल्खे के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने मलमल की चादर ओढ़ी, और मलमल की चादर ओढ़ के जब ये सो गए तो यहाँ पे मल्लीनाथ जी का जन्म हो गया मेरे बच्चों। मल्लीनाथ जी का क्या हो गया, जन्म। ये जगह कौन सी है, ये है महुआ। महुआ जगह पे मल्लीनाथ जी का जन्म हो गया 1415 ईस्वी के अंदर। 1415 विक्रम संवत में हुआ है बच्चों, 1415 विक्रम संवत। इसके अंदर क्या हो गया, मल्लीनाथ जी का बच्चों जन्म हो गया। अब मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ तो मल्लीनाथ जी क्या थे, मल्लीनाथ जी को बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियां आती थी। इनको क्या है, चमत्कारिक शक्तियां आती थी, किसको, मल्लीनाथ जी को, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी को चमत्कारिक शक्ति आती थी। अब मल्लीनाथ जी के क्या है, मलमल का चादर ओढ़ के ये सो गए, कौन, जानी दे और सलखा जी। सलखा जी ने क्या करा, सलखा लगा दी, ठीक है। तो जानी दे जो बोली थी मेरे को जानी दे, वो अब जा नहीं सकती, तो क्या होगा, अब घर के अंदर दोनों मलमल का चादर ओढ़ के सो जाएंगे, और मलमल का चादर ओढ़ के सोएंगे तो बच्चा तो होगा, और बच्चा हो गया तो उसका नाम पड़ा मल्लीनाथ, ठीक है। और मल्लीनाथ महुआ के अंदर 1415 विक्रम संवत के अंदर पैदा हो गए। और ये क्या है, ये चमत्कारिक शक्तियां इनको, ठीक है। तो मल्लीनाथ के पिताजी कौन है, पिताजी है सलखा जी और माताजी है जानी दे। यहां तक तो राजी हो, डन है कि नहीं है बात, हाँ सर डन है। डन है तो यस कर दिया करो, और लाइक कर दिया करो, और शेयर कर दिया करो, और बच्चों प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, समझ में आता है हमको और याद भी होता है। ऐसे कुछ तो लिखा करो यार। क्या होता है ना कि आप लोग लिखोगे ना तो टीचर को भी क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। और टीचर को मोटिवेशन मिलता ना तो वो और ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करता है। और मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं आपको पहले क्या बोल चुका हूँ कि पीछे बोरे के अंदर माल बहुत भरा पड़ा है मेरे पास, बहुत बढ़िया तरीका माल पड़ा है। पर विश्वास मानो मेरे पास बहुत सारा माल है, पर आप खुद डिसाइड करो कि आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए या नहीं चाहिए। और अच्छी क्वालिटी का आपको माल चाहिए तो फिर बात तो यही है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और अपने दोस्तों को बोलना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों, क्या कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो करो, ठीक है। तो अब क्या है, मल्लीनाथ जी के पास क्या है, बहुत सारी शक्तियां हैं, और ये जानी दे इनकी माँ और सलखा जी इनके पिताजी, ठीक है। अब मल्लीनाथ जी क्या करते हैं, मल्लीनाथ जी बड़े होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर, बिल्कुल बड़े होंगे, ठीक है। तो आओ मल्लीनाथ जी को बड़ा कर लें। यार बच्चों मेरे हिसाब से ये क्या काला कर रहा है, ठीक है, तो काला कर रहा है तो अपने कपड़े से ही पोंछ लेते रहे। ये मैं मेरे बच्चों कपड़े से ही पोंछ रहा हूँ, ध्यान रखना। यार डस्टर की यही नाटक रहते हैं यार बच्चों। डस्टर का क्या नाटक रहता है कि पल में तो क्या होता है, वाइट होता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो काला हो जाता है, और फिर बोर्ड क्या करता है, पूरा की पूरा बोर्ड काला करने जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, मल्लीनाथ जी हो गए बड़े, ये देखो जवान हो गए, ये हैं आपके मल्लीनाथ जी, ठीक है, मल्लीनाथ जी। अब ये मल्लीनाथ जी हैं, ये अब बड़े हो गए, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियां हैं। क्या है इनके पास, चमत्कारिक शक्तियां इनके पास, किसके पास, मल्लीनाथ जी के पास। अब चमत्कारिक शक्तियां हैं और ये भविष्य दृष्टा भी हैं। क्या है, भविष्य दृष्टा, मतलब ये क्या है, भविष्य में होने वाली सारी जानकारियां रख लेते हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, भविष्य दृष्टा भी है, और मतलब ये क्या है कि
चमत्कारिक शक्ति भी जानते हैं। और ये क्या है कि बहुत मतलब जितने भी मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे अपने, ठीक है, तो उनसे क्या है अपनी प्रजा को बचाते थे, ठीक है, तो प्रजा को बचाते थे, तो वीर भी थे ये। तो अब क्या चक्कर है कि ये वीर भी थे, अब ये वीर भी थे और इनकी चमत्कारिक शक्तियां भी बताते थे और भविष्य दृष्टा भी थे, ठीक है, तो इनको लड़कियां पसंद करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, लड़की तो इनको पसंद करेगी सर, बात आपकी बिल्कुल डन है, तो बिल्कुल डन है, तो ये भी तो किसी लड़की को पसंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई, इनको ही तो लड़कियां थोड़ा पसंद करेगी, ये भी तो किसी न किसी को पसंद करना चाहिए। तो एक लड़की थी बच्चों, उसका क्या है रूप बहुत ही ज्यादा कैसा था, प्यारा था। इस लड़की का क्या है रूप, देखो कितना अच्छा है, ठीक है, तो इस लड़की का नाम है रूपा दे। क्या है नाम लड़की का, रूपा दे। अब मल्लीनाथ जी की आंखें मिली इस लड़की से जिसका रूप बहुत अच्छा था, और इस रूपा दे की आंखें मिली मल्लीनाथ जी से कि भाई मल्लीनाथ जी से जब आंखें मिलेगी और रूपा दे की, और रूपा दे से मल्लीनाथ जी की आंखें मिलेगी, तो कुछ कुछ तो होगा, दिल तेज तेज धड़केगा भाई, कुछ तो मजबूरियां रही होगी इस दिल की, वरना ऐसी कोई तेज तेज दिल नहीं धड़कता, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, दिल तेज तेज धड़कने लग गया, तो तेज तेज धड़कने लग गया, तो बात इनकी हो गई बिल्कुल डन कि भाई अब इन दोनों की बात कर दो बिल्कुल डन, ठीक है, तो इनकी बात डन कर दें क्या, हाँ सर इनकी बात डन कर दो, तो इन दोनों की बात डन कर दी। अब ये 2 से कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है, मतलब अब इनकी शादी हो गई है। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या है, रूपा दे। अगर आपसे पूछे मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या है, रूपा दे बच्चों, ठीक है। अब क्या है कि 1465 में क्या किया बच्चों इन्होंने, मल्लीनाथ जी ने, कि मारवाड़ के बहुत सारे पंडितों को बुलाया। कहाँ के, मारवाड़ के पंडितों को, मारवाड़ के पंडितों को बुलाया। कब बुलाया, 1465 के अंदर। अब क्यों बुलाया, क्यों बुलाया भाई, इनने बोला कि मेरे यहाँ पे आओ और मेरे यहाँ पे क्या करो, पूजा पाठ करो, हवन करो और कीर्तन करो। क्या करो, हवन और कीर्तन। तो हवन और कीर्तन करने के लिए बच्चों कुंड बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, कुंड तो बनाया जाएगा सर, ठीक है, तो कुंड बनाया जाएगा, उसी में तो आग लगाई जाएगी। तो ये क्या बनाया, कुंड बनाया। तो कुंड बनाया, तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की बच्चों, तो कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की है। कुंडा पंथ किसने स्थापित किया है, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ स्थापित किया है। और यहाँ पे कुंड बनाया गया और पंडितों ने आके यहाँ पे खूब भजन कीर्तन किए। और क्या किया कि भजन कीर्तन करने के बाद फिर पंडितों ने यहाँ पे मतलब इनका साथ दिया, तो इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना कर दी 1465 के अंदर, ठीक है। अब क्या चक्कर है मेरे बच्चों, अब आगे सीन ये चला कि इनकी बीवी जो है वो रास्ते से एक बार जा रही थी, ठीक है, इनकी बीवी जो है वो रास्ते से एक बार क्या जा रही थी। तो यहाँ पे एक आदमी था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक आदमी था, रास्ते से जब जा रही थी तो उसने देखा कि एक जो आदमी है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ये आदमी नहीं तो औरत गिरे बच्चों, ठीक है, ये ऐसे करके जो आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी मेरे बच्चों एक पत्थर है, ये पत्थर है, ठीक है, ये क्या है, पत्थर है। और इसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं ना पत्थर को, ठीक है। तो इस भाटे को क्या है, खूब पूज रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, इस भाटे को खूब पूज रहा है। तो भाई इस आदमी को इन्होंने, रूपा दी ने देखा कि ये तो भाटे को पूज रहा है, यहाँ पे ऐसे भाटा रखा हुआ था एक, उसके ऊपर ओटले पे चबूतरे पे, तो ये भाटे को क्या पूज रहे थे, ठीक है। तो इनसे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम तो उधम सिंह भाटी है। क्या है, उधम सिंह भाटी, ठीक है, और मैं क्या हूं, गुरु हूं। क्या हूं मैं, गुरु हूं। तो इनने, उधम सिंह भाटी ने क्या है, रूपा दे को खूब शिक्षा दी। बोले क्या है इस दुनिया के अंदर, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी कर लो, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, इस दुनिया से भला तुम क्या ले जाओगे, सब फालतू फोकट की बातें हैं, सब यहीं रह जाएगी, अच्छे कर्म करो और समाधि लो, ठीक है। तो ये क्या है, रूपा दे जो है, रूपा दे ने उधम सिंह भाटी की बात सुनी। तो रूपा दे बोले कि हाँ यार ये बात तो डन है, उधम सिंह भाटी तो गुरु है, ठीक है। तो रूपा दे ने क्या है, उधम सिंह भाटी को गुरु मान लिया, ठीक है। अब एक तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा बच्चों, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं। अब यहाँ पे बैठे हुए आपके मल्लीनाथ जी घर पे, और यहाँ से क्या है, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेके कौन आई है, रूपा दे। और रूपा दे आई है मल्लीनाथ जी के पास, और मल्लीनाथ जी के पास आके बोल रही है कि इस दुनिया से क्या ले जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, सब यहीं की यहीं धरा रह जाएगा और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो मल्लीनाथ जी ने कहा कि हे रूपा दे तुझे क्या हो गया आज, तू फालतू की ऐसी क्यों बातें कर रही है हैं, और ये कोरोना के टाइम पे तो ज्ञान क्यों दे रही है, एंटरटेनमेंट तो वैसे भी नहीं हो रहा, और मार्केट में सारी की सारी भीड़ भी कम है, और सारे पिक्चर हॉल सिनेमा हॉल भी बंद कर रखे हैं, और नाटक की भी आजकल शूटिंग बंद है, तो एक तो वैसे ही सीन नहीं चल रहा कुछ भी, और तू और आके यहाँ पे ज्ञान दे रही है। तो रूपा दे तू चाहती क्या है। तो रूपा दे ने कहा कि देखो मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे गुरु से जाके शिक्षा ले लो।
तुम भी मेरे गुरु से जाके क्या ले लो, शिक्षा ले लो। अब यहाँ पे क्या है, मल्लिनाथ जी तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं लूंगा भाई, मैं तो वैसे परेशान हूँ जीवन से, मैं क्यों लूँ शिक्षा, मैं तो वैसे शिक्षित हूँ, ठीक है, मेरे को तो वैसे चमत्कारिक शक्तियां हैं, भविष्य दृष्टा हूँ मैं तो मैं क्यों लूँ। तो रूपादे मानी क्या भाई, अपने घरों की औरतें भी तो जाती है बाबा जी के पास, पूजा पाठ करती है, आरती वारती करती है और वहां से सारे ज्ञान लेके फिर घर पे आती है और प्रवचन फिर घर वालों को देती है। तो एक तो आदमी वैसे ही परेशान, ऊपर से बीवी वहां से जाके आई बाबा जी के पास और बाबा जी की सारी कथा सुना रही घर के अंदर, तो कथा के चक्कर में एक महाभारत हो जाती है घरों के अंदर, ठीक है, क्योंकि पति परेशान होते हैं, पति वैसे बेचारे सुबह से शाम तक काम धंधे करके आते हैं और फिर उसके बाद पत्नी और प्रवचन सुनाने देती है कि बाबा जी ने तो आज कहा कि धरती पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे। तो आदमी वैसे ही परेशान कि ये तो वैसे ही काम धंधे नहीं चल रहे कोरोना के टाइम पे, ऊपर से ये ऐसे बात करे तो फिर आदमी दिमाग खराब होता है। तो यही बातें सारी रूपादे किससे करी थी, मल्लिनाथ जी से। तो मल्लिनाथ जी ने बोला देख रूपादे मेरी बात मान कि तू इस गुरु को छोड़ दे, ठीक है। तो रूपादे ने बोला देखो तुम मेरी बात मानो कि गुरु शिक्षा ले लो। किससे ले लो, गुरु शिक्षा उधम सिंह भाटी से ले लो, ठीक है। तो बीबी के आगे किसी की चली क्या आज तक, किसी की नहीं चली, तो इनकी चलेगी या मल्लिनाथ जी की, इनकी भी नहीं चलने वाली। तो मल्लिनाथ जी अब किसको अपना शिष्य गुरु बनाएंगे, उधम सिंह भाटी को। तो उधम सिंह भाटी ने को किसने गुरु बनाया, मल्लिनाथ जी ने। तो उधम सिंह भाटी ने किसको शिष्य बनाया, तो मल्लिनाथ जी को। तो शिष्यता किससे ली ये इन्होंने, ठीक है, इनके शिष्य रहे ये किसके, उधम सिंह भाटी को के, कौन, मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी किसके शिष्य रहे, उधम सिंह भाटी के। और रूपा देवी इनकी शिष्य गुरु की जो ज्ञान से उनसे प्रेरित थी। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो इन बात टन थी कि चलो इन दोनों ने क्या करा, शिक्षा ले ली। अब क्या है कि रूपा देख एक बार फिर उधम सिंह भाटी के पास गई। अब उधम सिंह भाटी ने बोला कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, इस दुनिया में भला कौन किसका साथी है, बस एक ऊपर परमात्मा ही आपका साथी है, इसलिए आप तो समाधि ले लो। अब क्या कह दिया इसने, आप समाधि ले लो। तो अब क्या कहेगी रूपा दे कि घर पे आके मल्लिनाथ जी से कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, तुम भला क्या ले जाओगे, आप तो समाधि ले लो। अब मल्लिनाथ जी बोल रहे हैं यार ये क्या नाटक चालू गया, ये समाधि ले लो, जबरदस्ती समाधि ले लो। तो बोले नहीं मैं तो समाधि लूंगी। किसने कह दिया, रूपा दे ने कह दिया। तो उधम सिंह भाटी ने बात कही थी ऐसी, ठीक है, तो यही चल रहा था इनके। तो इन्होंने बोला मैं तो भाई समाधि लूंगी, ठीक है। तो देखो मल्लिनाथ जी बोला कि देख रूपा दे तू ऐसे क्या माला जाल के अंदर पड़ रही है, और ऐसे समाधि लेगी तो मेरा कौन ख्याल रखेगा, मेरे को कौन प्यार करेगा, मैं किसके साथ जीऊंगा, तो ऐसे मत कर, तो समाधि मत ले। रूपा दे मानी नहीं, रूपा दे ने बोला नहीं मैं तो समाधि लूंगी, ठीक है। तो रूपा दे तो क्या करेगी, समाधि लेगी। अब यहाँ पे क्या रूपा दे समाधि लेगी, पर अभी तक ली नहीं है समाधि, ये रूपा दे की समाधि ध्यान रखना, पर अभी तक ली नहीं बच्चों, ठीक है। तो मल्लिनाथ जी ने कहा कि देख तू समाधि ले रही है तो फिर मैं क्या करूंगा जी के, मैं भी समाधि ले लेता हूँ। तो इन दोनों की बात हो गई डन कि हाँ अपन लेंगे समाधि, ठीक है। तो मल्लिनाथ जी ने बोला कि चल समाधि लेते हैं। रूपा जी ने बोला कि देखो हमारे गुरुजी जो उधम सिंह भाटी है उन्होंने कहा है कि तुम समाधि तो लो पर पहले नदी के अंदर नहा लेना, ठीक है। तो इन्होंने बोला चलो नहा लेंगे नदी के अंदर। फिर रूपा ने कहा कि नदी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, मीठे और खारे पानी की नदी होनी चाहिए। तो अब ये जो परेशान हो गए मल्लिनाथ जी कि यार मीठे और खारे पानी की नदी कौन सी होगी। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि लूणी नदी है, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है तब तो मीठी रहती है और बाड़मेर तक जाते जाते तिलवाड़ा तक क्या होती, खारी आती है। तो यहाँ पे बच्ची बहरी लूणी नदी, क्या ये क्या बहरी है, लूणी नदी, लूणी नदी। तो ये लूणी नदी के अंदर क्या है, अब ये दोनों नहाएंगे। कौन नहाएंगे, रूपा दे और मल्लिनाथ जी, ठीक है। लूणी नदी ये कहां पे है, आप जगह है बाड़मेर तिलवाड़ा। समझ में आ रहा ना बच्चों, समझ में आ रहा हो तो आप बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और कसम खा के आप इसको वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बच्चों। तो ये आपका बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर क्या है, लूणी नदी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आके नहाते हैं और नहाने के बाद मल्लिनाथ जी यहाँ पे समाधि ले लेते हैं। ये क्या है, मल्लिनाथ जी, मल्लिनाथ जी यहाँ पे मल्लिनाथ जी की समाधि। और रूपा दे ने देखा कि यार मल्लिनाथ जी की यहाँ पे समाधि बन गई तो ये बात तो डन है कि इनका क्या होगा, इनका यहाँ पे मंदिर बनेगा और फिर इनको लोग यहाँ पे पूजेंगे। तो मुझको कौन पूजने वाला, मेरे को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो रूपा दे तो पहले से ही माला जाल में फंस चुकी थी कि समाधि तो मेरे को लेनी है, ठीक है। तो रूपा दे ने कहा कि नहीं यार मेरे को भी समाधि लेनी है पर मैं थोड़ी दूर जाकर समाधि लेती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने समाधि ली, मल्लिनाथ जी से थोड़ी दूर जाके समाधि ली, ठीक है। और यहाँ पे ये एक जगह है माला जाल, ठीक है, क्या है, एक जगह है माला जाल। ये माला जाल में जाके इन्होंने बाड़मेर के अंदर इन्होंने जाके समाधि ले ली। अब क्या हो गया, इन दोनों ने समाधि ली। तो समाधि ले ली तो भाई ये यहाँ से तो खत्म इनकी कहानी। अब तो ये समाधि के अंदर पहुंच चुके हैं दोनों, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे समाधि ले ली तो ये जो है मल्लिनाथ जी का बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर यहाँ पे मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों। सर आप बिल्कुल बात डन कर रहे हो कि मंदिर बनेगा। और यहाँ पे रूपा दे का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, हाँ सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये वाला जो एरिया है मल्लिनाथ जी वाला और रूपा दे के बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया कहलाता है बच्चों मालानी।
ठीक है, मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र आपसे कौन सा कहलाता है बच्चों? मल्लिनाथ जी का मंदिर और मालाजाल वाली जगह, बाड़मेर तिलवाड़ा मल्लिनाथ जी का मंदिर जहाँ पे, वहां से मालाजाल वाली जगह को क्या कहते हैं? आप समझ गए ना कि यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहला रहा है? ये आपका ये मालानी क्षेत्र। डन है यहाँ तक बात? ठीक है। और ये कहाँ पे? ये लूनी नदी के पास में मंदिर, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हर साल क्या होता है? मेला भरता है इस जगह पे, मेला भरता है। ठीक है, तो मेला बढ़ता है, तो मेला कब से कब तक बढ़ता है? मेला यहाँ पे बढ़ता है बच्चों चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी यहां से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, कितने दिन का मेला भरा? 15 दिन का भरा ना, देख लो आप, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन का मेला भर गया। अब आप बोलो कि सर 15 दिन का मेला, इतना बड़ा मेला कैसे भर रहा है? क्या चक्कर क्या है इतना दिन का बड़ा मेला भरने का? तो मेरे बच्चों, ये इतना बड़ा मेला भरने का रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे मल्लिनाथ जी के मेले में, इसे कहते हैं मल्लिनाथ जी का पशु मेला। क्या कहते हैं? मल्लिनाथ पशु मेला। ये आपका कहलाता है बच्चों मल्लिनाथ पशु मेला। पशु मेला कहलाता है। अब मल्लिनाथ जब पशु मेला कहला रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वर्णन है कि यहाँ पे पशु बिकने आ रहे हैं। यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आते हैं? घोड़े। ठीक है, तो क्या आ रहे हैं? गाय, बैल, ऊंट, घोड़े, ठीक है, ये सब बिकने आते हैं। तो अगर आपसे कहे कि मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ पे बिकते हैं या मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप बता देना बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा, यहीं पे मालानी नस्ल के, क्योंकि मालानी एरिया कहला ना, तो मालानी नस्ल के घोड़े यहीं पे मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल डन है कि हाँ सर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऊंट, घोड़े, गाय, बैल सब आए हैं, तो यहाँ पे बिकेंगे तो कोई एक दिन के अंदर तो बिक नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव वाले तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गांव वाले आएंगे तो भाई क्या है, एक दिन तो यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे, पकौड़ियाँ खाएंगे, छोला भटूरा खाएंगे, कुलचे खाएंगे, तो ये सारी चीजें खाएंगे, तो खाने में तो टाइम निकल जाएगा। तो ऊंट घोड़े कब खरीदेंगे? तो ऊंट घोड़े खरीदने के लिए टाइम चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे 15 दिन का मेला भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन का इनका मेला भरता है। ये बात आपकी बिल्कुल डन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है घोड़े बोले यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे इस मेले के लिए कहा जाता है कि सर्वाधिक खरीद फरोख्त वाला मेला ये क्या है मेरे बच्चों? सर्वाधिक खरीद फरोख्त, मतलब फरोख्त ये सर्वाधिक खरीद फरोख्त वाला मिला है। मतलब क्या है सर्वाधिक खरीद फरोख्त वाला? मतलब इसका मतलब ये है कि देखो क्या था कि तेजा जी का जो मेला भर रहा था, तेजा जी पशु मेला परबतसर के अंदर जो भरता था, वहां पे क्या है कि सर्वाधिक मतलब पशुओं को बेचने से होने वाली आय के लिए कौन सा तेजा जी पशु मेला जाना जाता है। मतलब कि सर्वाधिक आय पशु को बेचने से कहां पे प्राप्त होती है? तेजा जी पशु मेला से। ठीक है, परबतसर के अंदर बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है सर्वाधिक खरीद फरोख्त, मतलब यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है? बेचा जाता है और खरीदा जाता है, पर आय नहीं हो रही ज्यादा। आय तो कहां से हो रही है? आपके तेजा जी पशु मेले से। और यहाँ पे क्या है सर्वाधिक खरीद फरोख्त वाला मेला कौन सा कहला रहा है? ये आपका मल्लिनाथ जी का, ठीक है, बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर जो मेला है ये आपका कहला रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल डन हो गई कि मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर है। उनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर कहाँ पे? मालाजाल गांव के अंदर है, पास में ही है। और इस पूरे एरिया को कहते हैं मालानी क्षेत्र। यहाँ पे जो मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, मालानी नस्ल के घोड़ों की यहाँ पे बिक्री खूब होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी। और यहाँ पे मध्य प्रदेश से, राजस्थान पूरा, मध्य प्रदेश के और गुजरात के, क्योंकि गुजरात पास में पड़ रहा है, तो गुजरात के जो लोग हैं वो अपने सारे जानवर खरीदने और बेचने आते हैं। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है मल्लिनाथ जी का, इनको तो समाधि लेनी पड़ गई इनके बीबी के चक्कर में, तो मल्लिनाथ जी का जो टॉपिक है मेरे बच्चों ये अपन करते हैं समाप्त। ठीक है, मल्लिनाथ जी का तो हो गया टॉपिक समाप्त, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे यार ये क्या काला हो रहा है बोर्ड, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर क्या है? क्या चक्कर क्या है समझ में नहीं आ रहा। मतलब गीला होना चाहिए कपड़ा। अब मेरे को तो इस क्या है, कल से गीला करके रखूंगा बच्चों, ऐसे तो फिर बोर्ड काला लगेगा। आप लोग बोलोगे सर दिख नहीं रहा, ठीक है, और आप लोग बोलोगे सर फिर बात डन नहीं है। तो मेरे बच्चों ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया मल्लिनाथ जी। क्या पढ़ा दिया मैंने आपको? मल्लिनाथ जी। अब मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, वो कर रहा हूं मेरे बच्चों तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा की पूरा जो बताया ना,
ये मैंने आपको क्यों बताया ऐसे, क्योंकि आपको याद करने में कोई टेंशन नहीं हो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो बताने में तो मैं डायरेक्ट जैसे दूसरे बताते हैं उनकी तरह बताया था, मैंने सारी की सारी आपको स्टोरी मन से बना बना के बताई है, ठीक है, ताकि आपको 1 to 1 याद हो जाए, आपको याद रहे कि यार सर ने क्या बात की थी कि पत्नी थी तो पत्नी को क्या करा, उन्होंने क्या करा, सलाखों के अंदर बंद कर दिया और खुद भी वहीं पे रह गए, तो सलखा जी तो पिताजी हो गए और जो जानी दी जो हो गई माता जी हो गई। तो ये सारी की सारी आपको क्या है कहानी याद आ जाएगी ना, तो फिर ये आपके सामने कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों तल्लीनाथ जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक बार कुछ किसान थे बच्चों, क्या थे, किसान थे मेरे बच्चों। ये जो किसान है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं। यहीं पे क्या आ गया, एक शेर आ गया बच्चों, क्या आ गया है, शेर आ गया है, ठीक है। ये क्या आ गया है, शेर आ गया बच्चों, है ना। अब किसान क्या है, खेत के अंदर तो कर रहे थे खेती, और आ गया शेर, तो शेर से क्या है, ये किसान जो खेत जोत रहे थे, क्या कर रहे थे, खेत जोत रहे थे, खेत जोत रहे हैं देखो, ठीक है। और ये आ गया शेर, ठीक है। तो ये शेर को देख के भागने लग गए, शेर को देख के क्या है, भागने लग गए। अचानक से एक वीर आदमी आया बच्चों, क्या आया है, अचानक से एक वीर आदमी आया है, ठीक है। और इसने देखा कि तलवार लेके आया, और इसने देखा कि मेरे एरिया के अंदर शेर कैसे घूम रहा है, मेरे एरिया के अंदर जो खेत जोत रहा है किसान, उसको शेर परेशान कर रहा है। तो इनने क्या करा, इस वीर आदमी ने क्या करा है मेरे बच्चों, ये वीर आदमी है, ठीक है। तो ये जो वीर है, ये वीर ने क्या करा, इस शेर को मार डाला, इसको शेर को क्या काट डाला, तो ये शेर कट गया ऐसे करके। तो ये तो हो गया शेरगढ़, ठीक है। और ये हो गया जोधपुर, और ये है बीरमदेव, बीरमदेव। राजी हो यहां तक बात। भाई क्या है कि शेर जो किसानों को खेत नहीं जोतने दे रहा था, तो वहां पे क्या है, बीरमदेव आए और उसने शेर को मार दिया। तो अब क्या होगा कि शेर अब किसानों को परेशान नहीं कर पाएगा जो खेत जोतते हैं। तो जोधपुर के अंदर एक जगह है शेरगढ़, वहां की शेरगढ़ रियासत के जो प्रमुख हैं वो है बीरमदेव। तो बीरमदेव का यहाँ पे शासन चलता है। तो अब क्या है कि बीरमदेव की यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे बच्चों। अब ये जो बीरमदेव राठौड़ हैं, ठीक है, बीरमदेव राठौड़ हैं, तो उस रात को क्या हुआ कि इन्होंने शेर को मार दिया। अब शेर को मार दिया तो इनकी खूब तारीफ हो रही है कि देखो हमारे जो शासक है बीरमदेव राठौड़, उस बीरमदेव राठौड़ ने क्या किया है, शेर को मार दिया है। तो खूब तारीफें हो रही है, तो तारीफें हो रही है तो क्या हो गए, राठौड़ मतलब तो राठौड़ ही होते हैं, और राठौड़ है तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा आज ले ली, क्योंकि तारीफ की खुशी के अंदर क्या होता है, आदमी ज्यादा ले लेता है। तो क्या ले ली इन्होंने, थोड़ी सी ज्यादा ले ली मेरे बच्चों, ठीक है। अब ज्यादा ले ली है तो अब क्या है, ये टल्ली हो गए, ठीक है, ज्यादा ले गई तो टल्ली हो गए, ठीक है। अब क्या है, ये गए घर, ये कहां गए, घर गए, ये मेरे बच्चों कहां गए, ये गए हैं घर, ठीक है। अब पत्नी ने क्या गेट खोला, जैसे अब पत्नी ने जैसे गेट खोला तो इन्होंने पत्नी को देखा और पत्नी को देख के बोला कि यार आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि पहले से क्या है, पार्टी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। पत्नी ने बोला जानते भी मैं कौन हूं, तो ये तो नाम तो भूल गए, क्योंकि आज तो सेट है पार्टी, तो ये नाम भूल गए, तो नाम हमको कैसे याद रहेगा, तो इनका नाम किसी किताब में नहीं दे रखा पत्नी का, ठीक है। अब नहीं दे रखा तो हम कहां से पता है। तो चक्कर ये है कि पत्नी को इन्होंने क्या है, गाना गा गा के परेशान कर दिया, गाना गा गा के क्या कर दिया है, परेशान कर दिया है, ठीक है। और परेशान क्या गाना गा गा के परेशान कर रहे हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, ठीक है। ऐसे ही गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। और गागा के इन्होंने क्या कर दिया, परेशान कर दिया, किसको, पत्नी को। पत्नी को क्या करा, गागा के इन्होंने परेशान कर दिया कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, ठीक है। फिर बार बार गावे कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तो अब क्या है, पत्नी मुस्कुरा गई, और पत्नी मुस्कुरा गई, इधर बीरमदेव भी क्या है कि पार्टी पूरे सेट है, तो पत्नी जब मुस्कुरा गई और बीरमदेव भी क्या है, खुश हैं आज के दिन, तो दोनों ही खुश हैं। तो खुशी खुशी के अंदर बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा बच्चों, ठीक है। बच्चा इन दोनों की खुशी के अंदर क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की खुशी में क्या होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो। इन दोनों की खुशी में एक प्यारा सा ऐसे बच्चा जो है वो घर के अंदर क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा बच्चा। ये आ गए। अब ये क्योंकि गा गा के हुआ था, क्योंकि इन्होंने पत्नी को गाया था, तो इसका नाम पड़ा गांगदेव। क्या पड़ा, गांगदेव, ठीक है। गाना गा गा के हुआ था सारा कार्यक्रम, तो इनका कार्यक्रम हुआ था, तो ये गांगदेव जी पैदा हो गए, ठीक है। अब ये गांगदेव जो पैदा हुए, तो ये गांगदेव जो है ये क्या है, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, ठीक है। अब ये बड़ा होगा गांगदेव, थोड़ा सा आओ गांगदेव को बड़ा करें,
और पत्नी को आप हटा दो, ठीक है, ऐसे। तो क्या है, अब ये गांगदेव थोड़ा बड़ा कर दो, अब ये जो बच्चों मेरे, ये जो गांगदेव है, ये क्या है, गांगदेव, ये भी राठौड़ ही हुआ भाई। जब राठौड़ का बच्चा पैदा होगा तो वो राठौड़ ही तो होगा, तो गांगदेव राठौड़। पर ये क्या है, ये है बच्चों प्रकृति प्रेमी। क्या है ये प्रकृति प्रेमी है। मतलब ये जहां पे भी पेड़ पौधे होंगे और जहां पे भी घासवास होगी, जहां पे भी पक्षी उड़ते होंगे, ठीक है, जहां पे भी क्या होंगे, जानवर होंगे बच्चों, तो इस जगह को ये क्या है, घूमना पसंद करते हैं। जहां पे भी तालाब होगा, ठीक है, ऐसी जगह पे ये क्या है, घूमना पसंद करते हैं। तो पिताजी ने कहा कि हे गांगदेव, तेरा सीन क्या है, तेरा चक्कर क्या है, बता क्या चक्कर है तेरा। तो इन्होंने बोला पिताजी मेरे को तो क्या है, प्रकृति में रहना पसंद है, मेरे को तो क्या है, प्रकृति में रहना पसंद है। तो बीरमदेव ने बोला यार तेरी बात डन है कि तेरे को प्रकृति में रहना पसंद है, इसलिए तेरे को क्या कहेंगे, प्रकृति प्रेमी। क्या है, प्रकृति प्रेमी। तो अगर आपसे पूछे प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है, तो आप बता देना कि सर तल्ली जी प्रकृति प्रेमी लोक देवता हैं, तल्लीनाथ जी। अब क्या है, ये गांगदेव ने एक बार देखा कि यार यहाँ पे तालाब है, और तालाब के अंदर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। गांगदेव ने क्या सोचा, तालाब के अंदर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने तो ऊपर पेड़ पौधे देखे, उड़ते हुए पक्षी देखे, जीव जंतु देखे, जानवर देखे, पर तालाब के अंदर क्या है, तो ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो भाई अब जब तालाब के अंदर इन्होंने कुछ नहीं देखा, तो ये तालाब के अंदर डुबकी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे सर, आपकी बात बिल्कुल डन है। तो अब ये क्या है, तालाब के अंदर डुबकी मारी इन्होंने। अब तालाब के अंदर डुबकी मारी तो ये तालाब के क्या है, तल तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, बिल्कुल तल तक। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि यार जो ऐसे ऐसे करके वो हैं, है ना, मछलियां, वो मछलियां यहाँ पे तैर रही है, यहाँ पे काई भी जमी हुई है, और बड़े बड़े ऐसे करके मछलियां भी है, जीव जंतु भी है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये सब ये तल तक जाके आ गए सारे के सारे, ठीक है। और ये जब निकले 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद पब्लिक ने बोला यार ये तो तल्लीनाथ है, क्योंकि ये तो तल के नीचे तक जाके आ गया है, तो इसलिए इनका नाम क्या लग गया, तल्लीनाथ, ठीक है। तो अब क्या पड़ गया है, तल्लीनाथ। और ये तल्लीनाथ नाम कब पड़ा बच्चों, जब ये जल के अंदर कूदे, तो इससे पड़ा जालोर, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी कहां पे फेमस है सबसे ज्यादा, जालोर के अंदर। देखो क्या चक्कर है कि एक तो है तेजा जी। तेजा जी कौन से, तेजा रे थारे मंदिर ये बोले को ये लड़ी, वो वाले तेजा जी, ठीक है। तो एक तो तेजा जी, ठीक है। तेजा जी कहां पे, तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर कहां पे, तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर अजमेर के अंदर है, इसलिए तेजा जी क्या है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के प्रिय लोक देवता है, ठीक है। बात डन है आपकी। ऐसे ही जो है तल्लीनाथ जी जालोर डिस्ट्रिक्ट के प्रिय लोक देवता है। तो सबसे ज्यादा फेमस कहां पे तल्लीनाथ जी, जालोर में, ठीक है। तो ये जालोर के प्रिय लोक देवता। अगर आपसे पूछे कि जालोर जिले का प्रिय लोक देवता कौन से हैं, तो वो आपके तल्लीनाथ जी हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक गांव है बच्चों, 1 मिनट थोड़ा सा उड़ा दूं ये थोड़ा। अब क्या हो गए, ये हो गए, कौन हो गए, अब हो गए तल्लीनाथ जी। अब गांगदेव से नाम इनका हट गया, अब ये हो गए तल्लीनाथ जी, ठीक है। अब तल्लीनाथ जी हैं, तो यहाँ पे एक गांव है, ठीक है। वो गांव है, उस गांव का नाम है पांचोटा गांव, पांचोटा, ठीक है। और यहाँ पे ही एक है पंचवटी पहाड़ी। क्या है, पंचवटी पहाड़ी, ठीक है, पंचवटी पहाड़ी ऐसे करके, है ना। पांचोटा तो गांव है मेरे बच्चों, और वहां पे क्या है, पंचवटी पहाड़ी है। तो पंचवटी पहाड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए हैं। तल्लीनाथ जी को तो क्या पसंद था, पेड़ पौधे वाली जगह पसंद थी, ठीक है, जहां पे सारी की सारी हरियाली हो, पक्षी हो, पशु हो, ऐसे ऐसे करके। तो ये पंचवटी पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है, इनका मंदिर है बच्चों, यहाँ पे क्या है, इनका मंदिर है। यहाँ पे घोड़े पे बैठी हुई इनकी प्रतिमा है, घोड़े पर बैठी हुई इनकी प्रतिमा, मतलब घोड़े पे विराजमान है। घोड़े पे कौन विराजमान है, बाबा तल्लीनाथ जी घोड़े पे विराजमान है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब जब भी कभी क्या होता है कि किसी भी पक्षु या फिर किसी पक्षी या फिर किसी भी जीव जंतु का कोई काट लेता है इंसान को, ठीक है, कोई जीव जंतु जानवर कोई भी है, वो बीमार पड़ गया मान लो, तो उसकी बीमारी के अंदर किसका डोरा बांधा जाएगा, इनका, किनका, तल्लीनाथ जी का। तो जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी का
डोरा बांधा जाता है, डोरा बांधा जाता है, बांधा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा किसी व्यक्ति विशेष को खा जाए तो उस पे किस लोक देवता के नाम का डोरा बांधते हैं, तो तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधते हैं बच्चों। ये 101% बात आपकी डन है कि तल्लीनाथ जी का जो डोरा है वो क्या है, बांधा जाता है। अब तल्लीनाथ जी का क्या है, तोरण कहलाता है बच्चों, ओरण, सॉरी, ठीक है। तल्लीनाथ जी का क्या है, ओरण कहलाता है, ओरण। तल्लीनाथ जी का क्या कहलाता है बच्चों, ओरण। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने घुमा दी बात, तोरण तो सुना था, ये ओरण क्या है, ठीक है। तो तोरण तो मेरे बच्चों हर किसी को मालूम है, क्योंकि तुम लोगों का ख्वाब भी यही है कि एक बार तोरण पड़ जाए। तो बात यह है कि तल्लीनाथ जी का ओरण कहलाता है। ओरण क्या होता है, ओरण एक जगह होती है बच्चों, ये एक क्या होती है, जगह, ठीक है। इस जगह पे क्या है, खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, खूब सारे क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। ऐसे करके खूब सारे पेड़ पौधे होंगे और यहाँ पे क्या होगा, खूब सारी घासें होगी, ठीक है। खूब सारी क्या होगी, घासें होगी मेरे बच्चों। और घासों को खाने के लिए कौन आएंगे, जानवर आएंगे, जो ऐसे करके घासों को खाएंगे। तो क्या है, जो चरने का स्थान होता है उसे कहते हैं ओरण। जीव जंतुओं के चरने के स्थान को कहते हैं ओरण। तो तल्लीनाथ जी कौन थे, प्रकृति प्रेमी थे, तो उनकी जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, ओरण, मतलब जीव जंतुओं के चरने की स्थान। जीव जंतु के चरने का स्थान क्या कहलाता है, आप देख लो, इसको कहते हैं ओरण, ठीक है। तो बच्चों ये सारी जो भी है गणित, ये मैंने आपको बता दिए कि तल्लीनाथ जी का जो मंदिर कहाँ पे, पंचवटी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर। जालोर के अंदर फेमस है, तो जालोर में तो हो गई है, ठीक है, जालोर, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों अपन तल्लीनाथ जी राठौड़ की भी अपन बात कंप्लीट कर लेते हैं। और वीडियो को बच्चों क्या करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।